स्टार्ट। डॉक्टर साहब, यूआईटी से सीधे आप यहाँ होटल पहुँचे हैं। मैं कद्दूसरी में कुछ महीने पहले सिली साइड में एनक्रोचमेंट के नोटिस दिए थे जी। कोई लीगल कंस्ट्रक्शन थे, कुछ हटे कुछ नहीं हटे, फिर कंस्ट्रक्ट हो गए, तो उसकी स्थिति जानने के लिए आया था। तो यहाँ पहले से भी काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, पैमाइश भी हुई है, कुछ 90 है, हाँ, मेरे को इसकी नहीं है, कुछ अतिक्रमण हो जा रहा है। अखबारों में पढ़ा है, मीडिया में सुना है कि यहाँ जो एक बड़ी अच्छी झील है उस पर कब्जा हो रहा है, और कब्जे में और बहाव क्षेत्र में बड़े कंस्ट्रक्शन हो गए। अब कितने हटे मैं जानकारी लूँगा सिंचाई विभाग से और सरकार को बताऊँगा कि इतनी सुंदर झील की सुंदरता बनी रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। आपके यहाँ आने के बाद दबी जबान में एक आवाज़ निकल के आ रही है कि योगी जी अगर जल्दबाजी करेंगे तो बीजेपी के उच्च नेताओं को कुछ पैसे या फिर वैसे दबाव देकर आपका जिला बदलवा दिया जाएगा प्रभारी मंत्री के रूप में। तो जहाँ बदले वहाँ चले जाएंगे, हमारा क्या, वहाँ भी यही काम करेंगे। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी और जब संघ का काम होता था तो संघ के कार्यकर्ता का ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, जहाँ जाता था वहाँ संघ की शाखा खोल देता था, तो मतलब आप ये मानते कार्य हैं का कि विस्तार होता था। अलवर में इतने बड़े रसूखदार लोग हैं जो अपनी मनमानी करेंगे और एक नेता का बड़ा तबादला भी करवा सकते हैं? तबादला देखो, ये तो ऐसा कोई बात है नहीं, आपने सुनी है। लेकिन क्या है कि मुख्यमंत्री का वो है, कौन सा जिला दें, तब्दीली होती रहती है। जिले में जिस जिले में जाएंगे वहाँ जनता की सेवा करेंगे, गलत काम नहीं होने देंगे। गए जब आपने पता किया कि ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है इधर, यूआईटी में दूसरा मामला देखने गया था मैं। अब कल का ऐसी कुछ फाइल थी जो मिली नहीं, ऐसी कुछ काम थे जो 98 की परमिशन नहीं, ऐसे भी काम थे कि नक्शे पास नहीं हुए, और सब कुछ नहीं होने के बाद भी काम चल रहे हैं। और ऐसा भी था जहाँ जो लीज राशि जमा नहीं हुई, किसकी जमा कर ली, किसी की छोड़ दी। तो मैं फिर दोबारा आऊँगा क्योंकि सेक्रेटरी वहाँ थी नहीं, और विभाग की मीटिंग ही लूँगा। पिछली सरकार के समय भी आपने जब विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे आप, तो सभी सरिस्का और आसपास के होटलों की आपके पास लिस्ट थी कि कहाँ कितना इंक्रोचमेंट है, और आपने बताया था कि वन विभाग की सैकड़ों बीघा जमीन दबा रखी दिया था, उसमें जांच हुई थी, उस समय के सीसीएफ के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, बाकी के अधिकारी भी हटाए गए, और अब आगे उससे न तो माइनिंग हुआ न आगे कंस्ट्रक्शन बढ़ा। इतना ही उसमें मैं कर पाया उस समय पिछली सरकार में। अब इन अवैध होटलों के खिलाफ कब तक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? अब देखो, एक बार पता किया जाएगा कौन सी वैध है कौन सी अवैध है। अब मेरा तो काम इतना ही है कि सरकार के उच्च स्तर पर पहुंचा देना, काम तो सरकार करेगी, मैं तो सलाह ही दे सकता हूं सरकार को। डॉक्टर साहब, विधानसभा मेरे तो कृषि विभाग की ज़मीन थी कृषि की भी है, जिसको मैंने छुड़वा लिया क्योंकि वो मेरे विभाग का मामला था। आपने प्रकाश में लाए थे तो 60 करोड़ की ज़मीन 7.5 करोड़ में दे दी, तो मैंने मेरे बाग को बचा लिया। या मंदिर माफी के सबसे बड़े मसले हैं, मंदिर माफी एक आदमी ने 50। देखो, वैसे तो आपने सुना होगा पिछले राज्य में मैंने आंदोलन किया था जब पुजारी को जला दिया था मंदिर वाले को, तो उस समय मैंने एक आंकड़े लिए थे तो 30,000 बीघा ज़मीन टोटल मंदिर माफी की है राज्य में, उसमें 18,000 बीघा पे कब्जा है। पूरे राज्य की स्थिति है, तो कोई पुजारी प्रोटेक्शन बिल लाना चाहिए। और ऐसी जैसे पंजाब में एक बिल लाए जो उनकी अपने ज़मीन थी धार्मिक स्थलों की, उनमें एक ऐसा सख्त कानून लाए गुरुद्वारा के ज़मीनों पर कब्जा नहीं हो, वैसा कानून यहाँ पर आना चाहिए। पिछली सरकार को भी मैंने कहा और मुख्यमंत्री जी को भी कहा है कि मंदिर माफी की ज़मीन बचे, उस दृष्टि से एक सख्त कानून लाना चाहिए। तो पार्टी के नेता और लोग असमंजस में हैं। डॉक्टर करोड़ी 1.5 साल में 2-3 बार ही अलवर आए और अब अचानक एक्शन मोड में आए हैं, क्या पार्टी से संकेत है या फिर उनकी एक अपनी एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है? संकेत तो कोई ऐसा नहीं है, संकेत देती भी रहती है पार्टी, पर मैं 9 महीने तक लगा रहा, मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लो, नहीं हुआ तो काम तो करूं। जब स्वीकार हो जाएगा जब देखा जाएगा, पर मैं वैसे बैठा था निठल्ला, मैं काम करूं, इसलिए अब मैं स्टार्ट हो गया हूँ। विधानसभा कब जाएंगे? प्रभारी मंत्री के नाम विधानसभा कौन से हैं आपकी निगाह में? विधानसभा कब प्रभारी मंत्री के नाम विधानसभा कब जाएंगे? विधानसभा तो विधानसभा में विधानसभा तो समाप्त होने वाली है।
अब तो अगले हाउस में जाएंगे। और अलवर में प्रभारी के तौर पर अब आते रहेंगे। काम करता रहूँगा जब तक मेरे को मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दे रखी है। यहाँ लंबे अलवर के प्रभारी हैं, खास तौर पर अलवर की जनता के लिए क्या मैसेज है वो आप दीजिए। अलवर की जनता का क्या है, सुख शांतिपूर्ण है, मिलजुल के रहें, कोई धार्मिक कट्टरता नहीं हो, गौकसी नहीं हो, अपराध नहीं बढ़े और ये टटलू नहीं कटें और ये साइबर क्राइम नहीं हो, और उसको रोकने की कोशिश करेंगे। जो ऐसे क्राइम करते हैं उनको समझाइश के जरिए, कानून के जरिए, और प्रयास ये रहेगा कि ERCP का पानी जल्दी से जल्दी पानी तो आम आदमी आप तक अलवर अप्रोच में कर सके, आम आदमी आप तक अप्रोच कर सके, आप आते हैं, लेकिन एक आम आदमी आप तक कैसे अप्रोच करे? जैसे और जिलों के करते हैं और जनता राजस्थान की करती है। कभी भी आओ, आप पूछ लो उनको, मैं तैयार मिलता हूँ। ERCP का पानी तो अलवर में आप ले आओगे, लेकिन ये पूरी सिलीसेट आएगा। तो लोग कब्जे कर रहे हैं। आएगा, पानी आएगा। तो झील नहीं, को भी सिली बचाया सेठ से भी लाना था, 1 साल हो गए पानी लाने का था मैं तो शहर का। हाँ, प्रोजेक्ट है। मेरी जानकारी मिली, मैं संजय जी से बात कर लूँगा। हाँ बिल्कुल है। अब भी बजट में मंजूर किए हैं पैसे। अब लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर करोड़ी रोहित शर्मा की तरह फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं, जैसे चैंपियन ट्रॉफी में फ्रंट फुट पे आए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो राजनीति में आया इसलिए हूँ कि सच्चाई से जनसेवा करो, और उसमें कुछ भी करना पड़े फ्रंट में ही खेलता हूँ, विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में, और खेलता रहूँगा।